सुंदर नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारी, ना मानी त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती की मना तिहारी, ना मानी त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले शंकर, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोली शंकर, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, उस रास में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन की सुंदर नारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। जो बाबा भोलेनाथ के साथ वृंदावन जाना चाहते हैं, जरा एक बार दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ से ताली बजाकर 1 2 3 4। बोल शंकर भगवान की जय हो। जाऊं तुम्हें साथ में, उस रात में मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा, उस रात में, उस रास में। हंसी करेगी सब ब्रिज नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन की सुंदर नारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती कोई भी ऐसा तरीका निकाल, मुझे वृंदावन लेकर कर, मुझे वृंदावन में जाना है बस। ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। शंकर भगवान का शिकार किया माँ पार्वती ने, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। शंकर भगवान का सुंदर स्वरूप देखकर पार्वती माता कहती है, बलिहार प्यारे, सबसे सुंदर बाबा भोलेनाथ है। लोग कहते हैं कि ठाकुर जी सुंदर है, ठाकुर जी आकर्षक है। जो ठाकुर जी को देखता है, ठाकुर जी उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। पर जो सुंदर है वो सबसे सुंदर बाबा भोलेनाथ है। कपूर की तरह रंग गोरा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। हंस के सखी ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप के, इस रूप के। तुम्हारे लिए आए थे मुरारी, इसी रूप में, इस रूप में। नारी रूप बनाया हरि ने, आज तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, बन की सुंदर नारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप बाबा भोलेनाथ ने साड़ी पहन रखी है, बिंदी लगाई हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई है।
अब चलो वृंदावन। पार्वती माता कहती है कि जरा धीरे धीरे चलो। अब आपने माताओं बहनों वाला श्रृंगार कर लिया है, अब श्रृंगार के अनुसार जैसे माताएं बहनें चलती वैसे चलो जरा, अपनी मर्दाना चाल को छोड़ो। बाबा भोलेनाथ धीरे धीरे एक कदम रखते हैं। पार्वती माता कहती है ऐसे भी नहीं चलना है, बड़े धीरे धीरे नहीं चलना है, थोड़ा सा तेज चलो। शंकर भगवान कहते कभी तू कह रही तेज चलो, कभी कहती धीरे चलो। बाबा भोलेनाथ अब मैं आगे आगे चलती हूँ, आप मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे चलो। बाबा भोलेनाथ पीछे पीछे चल रहे हैं, माँ पार्वती आगे आगे चल रही है। वृंदावन जैसे पहुंचे, वृंदावन के बाहर जाकर पार्वती माता कहती रुको रुको रुको, एक समस्या है अभी, एक प्रॉब्लम है। क्या? बिंदी ठीक नहीं है? ठीक है। लिपस्टिक ठीक नहीं है? ठीक है। साड़ी ठीक नहीं है? सब ठीक है। फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? पार्वती माता कहती है 1.5 फुट की दाढ़ी का क्या करें? शंकर भगवान कहते चिंता ना कर, 1.5 फुट की दाढ़ी और 2.5 फुट का घूंघट। और शंकर भगवान की जय। अब घूंघट कर लिया, पार्वती माता ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा और लेकर जा रही है। जैसे वृंदावन पहुंची, निधिवन के बाहर सखियों ने रोक लिया। सखियां कहती कल कहाँ थी पार्वती? तो बताया कि मेरे घर में रिश्तेदार आए हुए थे। बोल शंकर भगवान की। पार्वती कल कहाँ थी? तो कहा कि कल रिश्तेदार आए हुए थे। अब ये थोड़ी बताना था कि पतिदेव के साथ झगड़ा हो रहा था। अच्छा आज आई है तो अकेली नहीं आई है, ये कौन है? ये मेरी सहेली है, बड़ी ऊंची लंबी सहेली है, आज कैलाश पर्वतों से आई है, खाते पीते करते। बोल शंकर भगवान की जय। अब जैसे ही अंदर गए, पार्वती माता कहते कहीं पकड़े ना जाए, तो चिंता ना कर, मैं अपने आप देख लूंगा। जैसे ही अंदर गए, ऊंचे सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण बैठे हुए हैं। ठाकुर जी ने राधा रानी को ऐसे कोनी मारी। राधा रानी जी कहते क्या हुआ? कहते वो देखो आज शंकर भगवान भी हमारे चक्कर में आ गए। बोल शंकर भगवान की। अब पार्वती माता बचा बचा कर चल गई है। शंकर भगवान कहते तू चिंता ना कर। अंदर पहुंचे, ठाकुर जी कहते हैं आज एक खेल खेलते हम सब मिलकर। अब वृंदावन में ठाकुर जी हर रोज नया खेल खेलते हैं। आज खेल खेलेंगे, सब गोपियां अपना अपना घूंघट कर लो, मैं एक एक गोपी का घूंघट उठाऊंगा। पार्वती माता कहती हूं गए, हूं नहीं बचते। शंकर भगवान की चिंता न कर, मैं देख लूंगा। ओ महाराज लंबी लाइन लग गई। शंकर भगवान ओ पीछे जाकर खड़े हो गए। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी कहते वैसे एक बात बताऊं, खेल हर रोज ना आगे से शुरू होता है, पीछे वाली सखियां बेचारी रह जाती है। आज खेल पीछे से शुरू करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। पार्वती माता, शंकर भगवान भाग के आगे आगे, ठाकुर जी पीछे चले गए। ठाकुर जी पीछे गए, देखा कि शंकर भगवान आगे चले गए। कहते वैसे एक बात और बताऊंगा, जो नियम होता है ना उसी नियम पे रहना चाहिए। खेल आगे से शुरू होता है तो आगे चलेंगे। तो जैसे ही आगे आए, शंकर भगवान बीच में जाकर खड़े हो गए। पर मेरे मन में ना एक बात और आ रही है। सखिया कहती क्या? ना खेल आगे से ना पीछे से, जो लंबी सी सखी खड़ी है ना यहीं से खेल शुरू होगा। बोल शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान इधर उधर हो गए, पार्वती माता से हाथ छूट गया। हाथ छूट गया तो सब ठाकुर जी ने भी अपना ध्यान इधर उधर कर लिया। अब ध्यान इधर उधर कर लिया, सब महाराज होली का त्योहार खेल रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर रंग गेर रहे हैं, फूल गेर रहे हैं। और ठाकुर जी ने एक गोपी की बाह पकड़ी और बाह को मरोड़ दिया। गोपी कहती है ठाकुर जी ये क्या है? ठाकुर जी कहते हैं फिर काहे कहे होली होली, फिर काहे कहे होली होली, फिर काहे कहे होली होली, फिर काहे कहे होली होली। ठाकुर जी कहते फिर क्यों कह रही है होली होली? अरे होली रंगों की होती है, गुलाल की होती है। तूने भैया भी मेरी मरोड़ी है, तूने भैया भी मेरी मरोड़ी है, और चूड़ियां भी मेरी तोड़ी है, और चूड़ियां भी मेरी तोड़ी है। तो होली नहीं है पर चोरी है, तो होली नहीं है पर
अच्छा तो रंगों वाली होली की बात कर रही है। गोपी कहती हाँ मैं रंगों वाली होली की बात कर रही हूँ। और आप क्या समझ रहे हो? ठाकुर जी कहते मैं समझा तू मेरी होली है, मैं समझा तो मेरी होली है, मैं समझा तो मेरी होली है, मैं समझा तो मेरी होली है। गोपी कहती मैं आपकी हो नहीं सकती। क्यों? मैंने जीवन में बड़े पाप किए हैं। हम भी भगवान से ये कहते हैं भगवान हम तुम्हारे नहीं हो सकते क्योंकि हम तो बड़े पाप करते हैं। ठाकुर जी कहते चिंता न कर, अब तक जितने पाप तूने करने थे कर लिए, बस आज से तू मेरी होली है, बस आज से तो मेरी होली है, बस आज से तू मेरी होली है, बस आज से तो मेरी होली है। देखो आकाश ये विवाह का ये कीर्तन हो रहा है और देखो विवाह का कीर्तन है। कीर्तन में